नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य। आज हम बात करेंगे राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की। देखिए, वर्तमान में राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 26 वन्य जीव अभयारण्य हैं। 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं और 5 जंतुआलय हैं, 7 मृग वन है, 10 कंजर्वेशन रिजर्व और 24 महत्वपूर्ण पक्षी स्थल हैं। राष्ट्रीय उद्यान, इनकी संख्या राज्य में 3 है। अब वो 3 कौन कौन से हैं वो देखिए। ये 3 है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। कई बार विद्यार्थी उनको ये तो ध्यान रहता है कि 3 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन वो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की जगह रणथंभौर, केवलादेव और सरिस्का अभयारण्य है, ये 3 को राष्ट्रीय उद्यान मानते हैं। उसका कारण ये है कि सरिस्का जो है वो प्रमुख बाघ परियोजना है। तो लेकिन भले ही बाघ परियोजना है, लेकिन सरिस्का जो है वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। इसको सरिस्का को 1982 के करीब राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को सरिस्का को राष्ट्रीय उद्यान बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था, जो इतने वर्ष बाद आज भी वो लंबित है, उसको राष्ट्रीय उद्यान नहीं बनाया गया। इसलिए वर्तमान में केवल 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो बाघों की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, जो कि भरतपुर में स्थित है, ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और विशेष रूप से जो प्रवासी पक्षी सारस वगैरह जो आते हैं। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स जिसमें दरा उद्यान भी शामिल है, जो कि मुकुंदरा हिल्स ये है कोटा और झालावाड़ जिले में, प्रमुख रूप से 2 जिलों में। हालांकि कुछ क्षेत्र इसका प्रतापगढ़ में भी आता है, लेकिन सामान्यतः ये झालावाड़ और कोटा जिले में स्थित है। अब हम बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, इसके बारे में। इसकी 1955 में एक अभयारण्य के रूप में स्थापना की गई थी, जिसे 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था रणथंभौर को। यहां बाघ परियोजना 1973-74 में प्रारंभ की गई। इस उद्यान में रणथंभौर दुर्ग है, त्रिनेत्र गणेश जी का भी मंदिर है और जोगी महल स्थित है। उद्यान में पद्म तालाब, मलिक तालाब, राजबाग, सागर, मानसरोवर और लाहपुर नामक ये झीलें हैं जो कि दर्शनीय हैं। ये तो बात हुई रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। दूसरा अभयारण्य है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर में स्थित है। यह नेशनल हाईवे 11 पर स्थित है। उद्यान की स्थापना 1956 में तथा इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में दिया गया था। एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 1981 में। वर्ष 2004 में रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? वर्ष 2004 में शामिल किया गया। देखिए, रामसर साइट क्या होती है? जो नम भूमि क्षेत्र होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं, ठीक है, नम भूमि वाले क्षेत्र, उनको बोलते हैं रामसर साइट। ठीक है, तो क्योंकि वहां जो दलदली भूमि रहती है, उस दलदली भूमि की विशेषता के कारण उनको हम रामसर बोलते हैं। यूनेस्को द्वारा 1985 में विश्व धरोहर का दर्जा मिला। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। कब दिया गया? 1985 में। यह भी याद रखने का तथ्य है कि यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर का दर्जा कब दिया गया? 1985 में। इस उद्यान में अजान बांध से जलापूर्ति की जाती है। जो अजान बांध है उससे इसमें जलापूर्ति की जाती है। उसी की वजह से
ये जो रामसर क्षेत्र घोषित हुआ है, यानी नम भूमि है, साइबेरिया जैसे देशों से यहाँ सारस पक्षी उड़कर आते हैं, यहाँ रहते हैं, प्रजनन करते हैं, और फिर बाद में कुछ महीने यहाँ निवास करने के बाद जैसे ही सर्दियों का मौसम, जो साइबेरिया जो है रूस में, उत्तरी रूस में जो साइबेरिया स्थान है जहाँ बर्फ ही बर्फ रहती है, ठीक है, उस बर्फ से बचने के लिए वो इस क्षेत्र में आ जाते हैं। जैसे ही वो खत्म होता है उसके बाद इस क्षेत्र को छोड़ करके ये चले जाते हैं। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये है कोटा और झालावाड़ जिले में। दोस्तों कुछ विद्यार्थी एक चीज से और कंफ्यूज हो जाते हैं, राजस्थान में एक मरू राष्ट्रीय उद्यान भी है। मरू राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य है, ठीक है, और ये 2 जिलों में है, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में स्थित है मरू राष्ट्रीय उद्यान। इस अभयारण्य के नाम में राष्ट्रीय शब्द जुड़ने से ही इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कुछ विद्यार्थी दे देते हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वो एक राज्य का अभयारण्य है। इसलिए राष्ट्रीय उद्यान तो हम केवल राजस्थान में 3 ही गिनते हैं, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मरू राष्ट्रीय उद्यान को आपको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं देना है, वो केवल अभयारण्य है। सरिस्का भी एक अभयारण्य है जो कि हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है, अलवर जिले में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा झालावाड़ में स्थित है। इस अभयारण्य की स्थापना 1955 में तथा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2012 में दिया गया। पहले 2 ही राष्ट्रीय उद्यान थे, इसको 2012 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। किसको? मुकुंदरा हिल्स को। हड़ौती के एक प्रसिद्ध शासक रहे हैं मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह के नाम पर इस उद्यान का नाम मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान दिया गया। पहले दर्रा अभयारण्य था इसका नाम। यहाँ बाघ परियोजना 2013 में प्रारंभ की गई। मुकुंदरा हिल्स में जो राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है, ये मुकुंदरा हिल्स में 2013 से प्रारंभ की गई है। और इस अभयारण्य में गागरोन का दुर्ग है जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। गागरोन दुर्ग जो है वो जल दुर्ग है, और गागरोन दुर्ग की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है कि एक तरफ से काली सिंध नदी मिलती है और यहाँ मिलती है आहू नदी आकर के काली सिंध में, और ये इस प्रकार से बड़ी सारी चट्टान, एक पहाड़ है, उसके चारों तरफ चक्कर लगा करके ये आगे निकल जाती है। तो ये जो उभार है यहाँ पर गागरोन का दुर्ग है, इसलिए इसके चारों तरफ जल स्थित होने से इसको जल दुर्ग की संज्ञा दी जाती है गागरोन के दुर्ग को। और गागरोन दुर्ग के आसपास के क्षेत्र में ही एक गागरोनी तोते पाए जाते हैं। उन गागरोनी तोतों की विशेषता है कि वो मानव की आवाज की हूबहू नकल निकाल लेते हैं। इसके अलावा इस मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में रावठा महल है, बारडोली का शिव मंदिर है, और अबली मीनी का महल भी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में ही है, और भीम चोरी भी यहाँ की प्रसिद्ध इमारत है। देखिए अबली मीणी क्या थी? अबली मीणी एक मीणा समाज की एक महिला थी। हाड़ौती के एक शासक का उन पर मन आ गया था और उसी अबली के लिए उन्होंने एक महल बनवाया, क्योंकि वहाँ की जो उनकी रानी पटरानियाँ वगैरह थी, उन्होंने इस अबली मीणी को स्वीकार करने से मना कर दिया, तो राजा ने उसके लिए इस उद्यान में ही एक महल बनवा दिया जंगल में। और ऐसा कहा जाता है, एक किंवदंती है, वो सत्य है कि नहीं है उसके बारे में पता नहीं, लेकिन ऐसा सुनते हैं कि अबली मीणी जो थी, ये हाड़ौती के एक शासक थे, वो यहाँ शिकार करने गए थे इस अभयारण्य में, और शिकार करने के दौरान इन्होंने देखा कि एक महिला, एक जो कि 2 सांड लड़ रहे थे, उन दोनों सांडों को अपने एक एक हाथ से पकड़ करके उन्होंने साइड में कर दिया। तो यानी इस प्रकार से इसकी ताकत से काफी वो प्रभावित हुए, उसी से ये मोहित होकर के इन्होंने इसके लिए यहाँ महल बनवाया अलग से। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अबली मीणी का महल किस अभयारण्य में या किस स्थान पर है ना। तो ये तो थे हमारे 3 राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करते हैं राजस्थान में स्थित प्रमुख अभयारण्य और वहां पाए जाने वाले पशु पक्षियों के बारे में। एक प्रश्नोत्तरी है 10 प्रश्नों की, और इन 10 प्रश्नों की आपके अभ्यास के लिए भी है। राष्ट्रीय उद्यान के अलावा जो अभयारण्य से संबंधित जो क्वेश्चन रह गए उन क्वेश्चन को हम यहां देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी मोर सर्वाधिक संख्या में किस अभयारण्य में मिलते हैं?
और आपके ऑप्शन है सरिस्का अभयारण्य, रणथंभौर, गजनेर और सीता माता। बताइए राष्ट्रीय पक्षी मोर सर्वाधिक किस अभयारण्य में मिलते हैं? और इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है सरिस्का अभयारण्य। सरिस्का अभयारण्य में राष्ट्रीय पक्षी मोर सर्वाधिक मिलते हैं। इसके अलावा ये जो सरिस्का अभयारण्य है ये अलवर जिले में पड़ता है और इसी अभयारण्य में हरे कबूतर भी मिलते हैं। हरे कबूतर भी मिलते हैं किसमें? सरिस्का अभयारण्य में। 2004-05 में जो टीचर्स की भर्ती हुई थी उसमें, थर्ड ग्रेड की जो टीचर की भर्ती, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हरे कबूतर किस अभयारण्य में मिलते हैं। तो ये सरिस्का में मिलते हैं हरे कबूतर, और संख्या के आधार पर मोर जो राष्ट्रीय पक्षी है वो भी सरिस्का में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अलावा एक 2015 में सरकार के द्वारा जिलों को पशु पक्षियों के नाम से संबद्ध किया गया था, अर्थात उन पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए उन जिलों में उनको प्रमुख स्थान दिया गया। तो जो मोर है, मोर को अलवर जिले का पक्षी नहीं बनाया गया, बल्कि मोर को भीलवाड़ा जिले का पक्षी बनाया गया था। प्रश्न संख्या 2 है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकलवुड फॉसिल पार्क है। देखिए मैंने अभी आपको बताया राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि बाड़मेर और जैसलमेर जिले में स्थित है, और आकलवुड फॉसिल पार्क है इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान का एक हिस्सा है। आकलवुड फॉसिल पार्क, जहां 25 काष्ठ जीवाश्म मिले हैं, लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं। यह लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? आपको बताना है कितने वर्ष पुराने ये काष्ठ जीवाश्म मिले हैं। 25। ये आकलवुड फॉसिल पार्क जो है जैसलमेर जिले में स्थित है ना। वैसे तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान तो बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में, लेकिन आकलवुड फॉसिल पार्क जो है इसी का हिस्सा है, ये जैसलमेर जिले में। बताइए 25 काष्ठ जीवाश्म मिले हैं, ये कितने वर्ष पुराने हैं? और 2 का राइट आंसर है 18 करोड़ वर्ष। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं। देखिए कितने पुराने जीवाश्म मिले, 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं ये जीवाश्म लकड़ी के। प्रश्न संख्या 3, वर्षा काल में मोचिया साइप्रस रोटंडस नामक नरम घास, ये नरक नहीं है, ये एक्चुअल में मिसप्रिंट हो गया, नरम घास किस अभयारण्य में होती है? वर्षा काल में मोचिया साइप्रस रोटंडस, नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। मोचिया साइप्रस रोटंडस नामक नरम घास किस अभयारण्य में होती है? आपके ऑप्शन है गजनेर अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य या सीता माता अभयारण्य। बताइए इन तीनों में से। वीडियो पॉज भी कर सकते हैं यदि आपको अतिरिक्त समय लगता है थोड़ा सोचने में। और इसका राइट आंसर है ताल छापर अभयारण्य में। ताल छापर जो है काले हिरणों के लिए काफी प्रसिद्ध है, और ताल छापर अभयारण्य है जो कि चूरू जिले में स्थित है। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 4 की। जंगली मुर्गा किस अभयारण्य की प्रमुख विशेषता है? जंगली मुर्गा अर्थात जंगली मुर्गा किस अभयारण्य में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है कनक सागर अभयारण्य में, नाहरगढ़ अभयारण्य में, जम्वारामगढ़ अभयारण्य में या माउंट आबू अभयारण्य में। बताइए इन 4 ऑप्शन में से जंगली मुर्गा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंगली मुर्गा किस अभयारण्य की प्रमुख विशेषता है? और डी का राइट आंसर है प्रश्न संख्या 4 का, जंगली मुर्गा माउंट आबू अभयारण्य में पाया जाता है। जंगली मुर्गा माउंट आबू अभयारण्य में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, बटबड़ पक्षी जिसको स्थानीय भाषा में रेत का तीतर भी कहते हैं, ठीक है, बटबड़ जो पक्षी होता है उसको स्थानीय भाषा में रेत का तीतर भी कहते हैं, अर्थात रेतीले भाग में पाया जाता है। और कहते हैं का वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम भी देखिए, इंपीरियल सैंड गाउज, इंपीरियल सैंड गाउज है। यह किस अभयारण्य में पाया जाता है? देखिए एक ही प्रश्न में 3 तथ्य स्पष्ट होते जा रहे हैं। बटबड़ पक्षी, स्थानीय नाम रेत का तीतर, वैज्ञानिक नाम इंपीरियल सैंड गाउज, सैंड यानी रेत। इंपीरियल सैंड गाउज किस अभयारण्य में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है गजनेर अभयारण्य, माउंट आबू अभयारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान या कैला देवी अभयारण्य।
बताइए इसका राइट आंसर। चूंकि रेत का तीतरा था, रेतीले भाग में पाया जाता है। माउंट आबू रेतीला है नहीं, पहाड़ी भाग है। कैला देवी करौली जिले में पड़ता है, जो कि रेतीला भाग है ही नहीं। गजनेर अभयारण्य और राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये दो रेतीले क्षेत्र में स्थित अभयारण्य, इन दोनों में से ही आपके राइट आंसर है। और इसका राइट आंसर है गजनेर अभयारण्य, जो कि बीकानेर जिले में स्थित है। गजनेर अभयारण्य, गजनेर अभयारण्य में ही बटबट पक्षी या रेत का तीतर या इंपीरियल सैंड गाउज नामक पक्षी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जीव के नाम है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित अभयारण्य है, अर्थात जिस अभयारण्य में वो पाए जाते हैं। आपको बताना है कौन सा किस अभयारण्य में पाया जाता है। जंगली भेड़िए किस अभयारण्य में पाए जाते हैं। जंगली कुत्ते, उड़न गिलहरी, गंगाई डॉल्फिन। गंगाई डॉल्फिन को हम गांगे सुस के नाम से भी जानते हैं। और गंगाई जो डॉल्फिन है, गंगाई या गंगा डॉल्फिन जो है, इसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव की संज्ञा भी दी है। जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना, उसी प्रकार से राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन। ये केवल गंगा और उससे संबंधित एक दो नदियों में ही पाई जाती है डॉल्फिन। तो आपको बताना है ये जीव है एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे संबंधित अभयारण्य, कौन सा जीव किस अभयारण्य में पाया जाता है। आपको इसका राइट आंसर बताने, मैच करके बताना है इनको। ये जो जंगली भेड़िया है ये पाया जाता है कुंभलगढ़ अभयारण्य। कुंभलगढ़ अभयारण्य में, राजसमंद जिले में स्थित है कुंभलगढ़ अभयारण्य, जंगली भेड़िए। ठीक है, देखिए आपको एग्जाम में इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि कौन से जीव के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है। सामान्यतः इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी जंगली मुर्गा आया माउंट आबू अभयारण्य में। जंगली भेड़िए कुंभलगढ़ अभयारण्य में पाए जाते हैं। जंगली कुत्ते, जंगली कुत्ते रामगढ़ विषधारी बूंदी जिले में पाए जाते हैं। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कि बूंदी जिले में स्थित है, उसमें पाए जाते हैं जंगली कुत्ते। उड़न गिलहरी सीता माता अभयारण्य में पाया जाता है। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में पाए जाते हैं, जो कि कोटा जिले में स्थित है। चंबल नदी वाला क्षेत्र को हमने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य घोषित किया हुआ है। इस प्रकार से ये सारे सभी सुमेलित हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 है, राज्य का प्रथम जैविक उद्यान किस अभयारण्य में स्थापित किया गया है। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान किस अभयारण्य में स्थापित किया गया। आपके ऑप्शन ए है शेरगढ़ अभयारण्य बारां जिले में, बंद बारेठा भरतपुर में, जमुआ रामगढ़ जयपुर में या नाहरगढ़ जयपुर में। बताइए इन चार ऑप्शन में से राज्य का प्रथम जैविक उद्यान, बायोलॉजिकल पार्क। और इसका राइट आंसर है नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में। नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में। नाहरगढ़ अभयारण्य में ही जो जंतुआलय है, जो चिड़ियाघर है, उसके जो प्रमुख जंतु वगैरह है उनको नाहरगढ़ अभयारण्य में ही स्थानांतरित कर दिया गया है। पहले रामनिवास बाग में थे, आजकल उन पशुओं को वहां शिफ्ट कर दिया गया है, जो शेर वगैरह जो है बड़े जानवर। प्रश्न संख्या 8 देखिए, राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है। राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है सीता माता चित्तौड़गढ़, रामसागर धौलपुर, कैला देवी करौली, सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर। बताइए राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है। राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य, राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में। सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर जो है राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है, लगभग 5.2 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लगभग 5.2 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है सज्जनगढ़ अभयारण्य, जो कि राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है। और अब हम बात करें यदि राज्य के सबसे बड़े अभयारण्य की क्षेत्रफल के आधार पर, राज्य के सबसे बड़ा अभयारण्य क्षेत्रफल के आधार पर है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि बाड़मेर और जैसलमेर जिले में फैला हुआ है, राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है केवला देव, सरिस्का, रणथंभौर, कैला देवी। ये मैंने क्वेश्चन इससे संबंधित पहले भी डिस्कस कर दिया है कि हरे कबूतर राज्य के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं।
और इसका राइट आंसर है सरिस्का। सरिस्का में हरे कबूतर पाए जाते हैं, जो कि सरिस्का है अलवर जिले में। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 देखिए, वर्ष 2015 में, वर्ष 2015 में प्रत्येक जिले को अब किसी पशु पक्षी के नाम से जाना जाएगा 2015 से। ठीक है, 2015 से निम्नलिखित जिलों को वन्य जीवों के नाम से सुमेलित करना है। आपको बताना है कौन सा जिला कौन से जीव जंतु के नाम से प्रसिद्ध है। एक तरफ जिले हैं और दूसरी तरफ है वो पशु या पक्षी जो उस जिले का घोषित किया गया है। इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अजमेर, भरतपुर, जैसलमेर, जालोर, राजसमंद, झालावाड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। अब इनके कौन कौन से जीव हैं, इनसे संबंधित आपको उनसे मिलान करना है। एक तरफ है सारस, खड़मोर, भालू, गोडावण, गागरोनी, तोता, भेड़िया, मोर, उड़न, गिलहरी। बताइए कौन सा जीव किस जिले से संबंधित है। चलिए अब हम बता देते हैं। आपने सोच लिया होगा, मैक्सिमम आपने सही भी बताया होगा लगभग, उम्मीद है मुझे। देखिए अजमेर जो जिला है उसका जो जीव है वो है खड़मोर। अजमेर जिले का जीव कौन सा है? खड़मोर पक्षी है। और भरतपुर का है सारस। केवलादेव में सारस जो है पक्षी खूब पर्याप्त मात्रा में आते हैं और पक्षियों की एक प्रकार से शरण स्थली है केवलादेव अभयारण्य। डॉक्टर सलीम अली जो पक्षी वैज्ञानिक भी थे, ये केवलादेव अभयारण्य में इन्होंने काफी रिसर्च किया है। जैसलमेर का जीव देखिए कौन सा है। जैसलमेर का जीव है गोडावण पक्षी, जो कि राज्य पक्षी भी है गोडावण। जालोर का जीव है भालू। भालू जालोर का। देखिए जालोर में सुंधा माता जो अभयारण्य है, सुंधा माता जो अभयारण्य है, यहाँ पर भालुओं का प्रथम अभयारण्य भी स्थापित किया गया जालोर में, सुंधा माता। ठीक है। राजसमंद जिले का जीव है भेड़िया। राजसमंद जिले का जीव क्या है? भेड़िया है। क्यों? क्योंकि जो भेड़िया है ये कुंभलगढ़ अभयारण्य में पाया जाता है और कुंभलगढ़ पड़ता है राजसमंद जिले में। ठीक है। झालावाड़ का जीव कौन सा है? गागरोनी तोता। गागरोन गागरोन जो दुर्ग है उसके आसपास के क्षेत्र में ये गागरोनी तोता पाया जाता है। प्रतापगढ़ का जीव क्या है? उड़न गिलहरी। सीता माता अभयारण्य है वो चित्तौड़गढ़ जिले में नाम मात्र का है, प्रतापगढ़ जिले में ज्यादा उसकी जो क्षेत्रफल है वो प्रतापगढ़ जिले में है। तो उड़न गिलहरी जो है सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ जिले में पाई जाती है, तो उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ का जीव है। और भीलवाड़ा का जो है मोर, भीलवाड़ा जिले का पक्षी क्या है? मोर है। ठीक है। ये इस प्रकार से राजस्थान के प्रमुख जिले और उनसे संबंधित जीवों के नाम हैं। तो मित्रों ये थे 10 क्वेश्चन। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अपने मित्रों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मेरे इस चैनल, इस वीडियो के इस जो मेरा ये जो चैनल बनाया हुआ है जीके विद विक्रम, जीके विद विक्रम, इस नाम से मेरा चैनल है। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको राजस्थान ज्योग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित मैंने वीडियो डाले हैं, क्वेश्चन भी उसमें प्रश्नोत्तरी है, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसके अलावा आरबीएसई